आवना पंचन का बताई के मध्य प्रदेश में ही गौ सेवकन के ही हालत यह समय बहुत गंभीर ही है। अपना का बताई कि गौ सेवकन का ही निःशुल्क काम करवाए लीन जाता है सरकार द्वारा, कौनों में के मानदेय नहीं दिन जाता है और उनका निकालयू के प्रक्रिया चलल लागी है कि उनका अब कामों करे से वंचित कई दिन जाई, कहे कि अब यह स्व सहायता समूहन का ही उनके माध्यम से काम करवावा जाई। और जबकि इनका प्रशिक्षित कई के ही गवर्नमेंट इनका आश्वासन दिए रही कि तू पचे काम करा और आवे वाले टाइम में ही तुम्हारे प्रेजेंट खातिर कौनो न कौनो आदेश हम जारी करब जो उनके तुम्हार भविष्य सुरक्षित रही। आई आज जानी थी इनसे बच्चन से कि का समस्या है और का नौकरी तो अपना पंचे जानी लाइन के अब खत्म हो गई। अब किसान मित्र रखे लागे, किसान मित्र हो गए, गौ सेवक हो गए, प्रौढ़ शिक्षा मित्र हो गए, इनका सबके ही अब काम तो करवा लीन जाते हैं लेकिन पैसा नहीं दीन जाता। यह में कि लोग आज जन सुनवाई में आए हैं जो उनके गौ सेवा कहीं आई मिलवाई थे और जानी थी कि का कुछ समस्या है इनका। क्या शुभ नाम है? हमारा नाम वीरेश प्रसाद द्विवेदी है। हम जिला अध्यक्ष हैं गौ सेवक संघ के सीधी जिला के। विगत कितने वर्षों से गौ सेवक हैं और क्या ऐसी समस्या हुई कि आपको यहाँ मुख्यालय तक आना पड़ा? ये गौ सेवक योजना 97-98 वर्ष से चालू हुई, प्रारंभ हुई। हम 2000 से इसमें निरंतर कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं और जो कार्य करते हैं उसकी प्रगति हम सीधी और रामपुर में दोनों दे करके निरंतर आज दिनांक तक की पावती प्राप्त किया। लेकिन विभाग द्वारा चाहे संचालनालय से हो, चाहे संयुक्त संचालय से हो, चाहे यहाँ से हो, हम लोगों को कोई भी शासन की ओर से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। हम लोग गौ सेवक के पद पर रह करके ग्रामीण जनों के यहाँ सेवा दे रहा हूँ। उसके बदले में जो मर्जी हुई वो पशुपालक हम लोगों को दवा का पैसा दे देता है, बाकी शासन से कुछ भी नहीं मिल रहा। बाकी विभाग से इतने आदेश भी हो चुके हैं जो मेरे पास, यहाँ तक कि हम लोगों के विरोध में एक नई स्कीम चला दी है पशु सखी सहेली के नाम पे। वो स्व सहायता समूह से पशुओं का उपचार करेंगे। हम आज तक 2097-98 से निरंतर कार्य कर रहे हैं, पावती दे रहे हैं, तो हम लोगों गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और उन लोगों से काम कराने के लिए जा रही। इसके विरोध में इसके विरोध में हमने आवेदन दिया। प्रशिक्षित नहीं है तो कैसे मवेशियों को दवा करेंगे? ये तो मवेशियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। कैसे उनका प्रशिक्षण नहीं किया है इसके लिए। और जिले में और हमारे गांव में, अपने सीधी जिला में देखे होंगे कि ये रोड में आवारा पशु भागते रहते, घूमते रहते हैं, उन पर अनेक प्रकार की परिवहन चलते रहते हैं। शाम के समय उनको कुचल देते हैं और वो देखते हैं दोबारा। हम लोग उसको देख के ठीक करते हैं। उनका कुछ प्राथमिक उपचार अपने से जो सहयोग हो पाता है, क्योंकि विभाग तो हम लोग को कुछ देता नहीं है ऐसा, और तो हम लोग अपने तरह से कोई कसर नहीं छोड़ते और पशुओं का निरंतर उपचार करते रहते हैं जो अपने से हो पाता है। तो बाकी हमारे ये सब साथी लोग हैं। और हम लोग अपना का कब तक का निःशुल्क सेवक, आजीवन निःशुल्क? आजीवन कोई कुछ नहीं बताते हैं आगे के लिए क्या करेंगे। हम लोग कई बार उनको ज्ञापन सौंपा है लेकिन कोई उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, कोई विचार नहीं कर रहे हैं जी। यह मामले में ही अपने बच्चे सब माने उच्च नेतागण का ज्ञापन? जी बिल्कुल सब को किसी प्रकार का जवाब नहीं, बोलते हैं कि नहीं हो गया, देखा जाएगा, निगरानी। गाँव में क्या चाहिए, अपना बच्चे क्या चाहिए? हम लोगों को कम से कम अपने ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्ति दें, हम लोगों का यही मांग है जी। अगर नहीं देता ही तो आंदोलित हो धरना प्रदर्शन। सरकार को परिवर्तन करेंगे, अभी सरकार को परिवर्तन, सरकार गिराने का भी काम बिल्कुल ठाने हैं हम। यदि सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है, मेरी सुनवाई नहीं कर रही है, क्या करेंगे हम? आने वाले विधानसभा में इसका हम क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाली जो पार्टियां हैं सरकार में आएंगी तो क्या आपको नियमित करेंगी? अब करें या न करें न करें समय बताएगा। प्रयास करना काम है। आश्वासन मिला रहा। कौन दिया? आश्वासन कांग्रेस पार्टी जब आई थी तो इस संबंध में कमलनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो इस संबंध में कुछ आश्वासन दिए थे कि हम गौ सेवकों को कुछ न कुछ करेंगे। इसलिए हमारा दायित्व ये बनता है कि हो सकता है जब हम इसके विपरीत चलेंगे, इस पार्टी के विपरीत चलेंगे, हो सकता है वो पार्टी आकर और हम लोगों को कुछ दे। उन्हीं की उम्मीदों पर आकर आप? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद अपनी है। हमारे जितने लोग हैं, हम लोग सब हम यह कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जो सरकार है, हर गौ सेवक मतलब पूरे मध्य प्रदेश में 20-25 हज़ार गौ सेवक हैं, तो उनको कहीं न कहीं ग्राम पंचायत में
या किसी गौशाला में या जो अस्पतालें भी खाली हैं वहाँ पर उनके नियुक्त कर दिया जाए। और हम लोगों की जो दवाइयाँ हैं मतलब टीकाकरण है और जो कुछ कई ऐसे अभी पशुशाला में हॉस्पिटलें हैं जहाँ की डॉक्टर पदस्थ नहीं है और किसान परेशान होते हैं। उसके तो हम लोगों को वहाँ पर कुछ मान दे करके उसके लिए इस तरीके से किया जाए। उसके लिए मान्यवर ये है बल्कि डॉक्टर मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 19/22/20 .2 स्थापना भोपाल दिनांक 13/12/2007 का आदेश है। पंचायत ग्रामीण विकास संचालनालय में गौसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। ये कहा गया कि आपको लाइफ स्टॉक वर्कर के रूप में लिए जाने का निर्णय लिया गया है। आज दिनांक तक उस आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक F2-22/2007 35/22/25 भोपाल दिनांक 7/6/2008 का आदेश में बिंदु क्रमांक 4 में स्पष्ट लिखा है मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल का कि गौ सेवकों को चतुर्थ श्रेणी में रखने का निर्णय लिया जाता है जब कभी भर्ती होगी। मेरा मान्यवर कथन इस बात का है कि हमारे मध्य प्रदेश चाहे वो पशु औषधालय हो, चाहे वो पशु चिकित्सालय हो, चाहे वो पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के यहाँ हो, जिला चिकित्सा अधिकारी के यहाँ हो, इतने रिक्त स्थान पड़े हुए हैं कि काम करने के लिए कोई आदमी नहीं है। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन काम कर रहे हैं, जिसके वजह से विभाग का काम हो रहा है हम लोगों की सहयोग मदद से। मेरा ये भी उसमें मांग है कि विभाग में जब कभी भी भर्ती की जाए हमारी योग्यता अनुसार सीनियरिटी से रिक्त पदों की पूर्ति हम गौसेवकों में से की जाए, न कि अन्य विभाग से की जाए।